हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आर के मावई, वेटनरी फिजिशियन एंड सर्जन ग्वालियर। आज हम आपको कुछ पॉइंट के बारे में बताएंगे कि पपी लाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कोई भी पपी परचेज करने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी एज कितना होना चाहिए। तो उसका आंसर है 1 से 2 महीने। इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है मदर मिल्क। तो पपी की जो स्टार्टिंग एज है, उसकी जो स्ट्रेंथ है स्टार्टिंग एज की, वो मदर मिल्क से ही मिलती है पपी को। तो जो पपी मदर मिल्क लेता है उसकी बॉडी में इम्यूनिटी काफी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू जो पपी मदर मिल्क नहीं लेता। वो पपी बार बार बीमार होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पपी की एज 1 मंथ से 2 मंथ के बीच में ही होना चाहिए। दूसरा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, वैक्सीनेशन। पपी का वैक्सीनेशन कब कराना चाहिए? अगर आप कोई पपी परचेज कर रहे हैं और उसकी एज 30 डेज से 45 डेज है तो उसका फर्स्ट वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट वैक्सीन जो लगता है वो पारो वायरल डिसीज, कैनन डिस्टेम्पर डिसीज, ये बहुत ही डेडली डिसीज हैं। इन डिसीज ये जो डिसीज अगर डॉग को हो जाती है तो डॉग की डेथ भी हो जाती है। तो और अगर पपी की एज 45 डेज से ऊपर है तो उसको 7-in-1 डिसीज के अगेंस्ट वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। ये वैक्सीन 45 डेज पे पहला वैक्सीन लगता है 7-in-1 डिसीज के लिए। देन उसका बूस्टर उसके 21 डेज बाद, देन उसका जो नेक्स्ट बूस्टर है वो 1 मंथ बाद लगता है। तो टोटल 3 वैक्सीन डिसीज 7-in-1 डिसीज के लगते हैं। और इसके बाद जो रेबीज का वैक्सीन है वो 3 मंथ की एज पे लगता है और रेबीज का जो बूस्टर है वो 4 मंथ की एज पे लगता है। तो ये हुआ वैक्सीनेशन के बारे में। इसके बाद डिवॉर्मिंग। अगर पपी की एज 30 डेज है तो पपी को 30 डेज से 3 मंथ तक पपी को एवरी 15 डेज में डिवॉर्मिंग कराना चाहिए। मार्केट में कई सिरप और सस्पेंशन अवेलेबल हैं जिनका जो डोज है वो 1 ml फॉर 1 kg बॉडी वेट। अगर आपके पपी का बॉडी वेट 2.5 kg है तो उसको 2.5 ml डिवॉर्मर दीजिए। 3 मंथ से 6 मंथ तक की एज में पपी को डिवॉर्मिंग मंथ में एक बार कराते हैं। तो जब उसका बॉडी वेट काफी ज्यादा हो जाता है 10 kg से ऊपर तो उसकी डिवॉर्मिंग मंथ में एक बार, और उस टाइम पे टैबलेट 1 टैबलेट फॉर 10 kg बॉडी वेट। और आफ्टर 6 मंथ के बाद में 2 से 3 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग कराते हैं। इसके बाद मल्टीविटामिन डॉग की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है। अगर डॉग की बॉडी में मल्टीविटामिन की कमी आ जाती है तो आपने देखा होगा डॉग दीवार को चाटने लगता है, खुद की पोटी खा जाता है, कपड़े खाने लगता है। इसलिए डॉग को 1 ईयर तक, 40 डेज से 1 ईयर तक मल्टीविटामिन कंटिन्यू देना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम भी डॉग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बोन डेवलपमेंट के लिए, टीथ के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो कैल्शियम भी डॉग को 40 डेज से और 1 ईयर तक कंटिन्यू देना चाहिए। तो इसके अलावा टाइम फॉर एडजस्टमेंट, मतलब आपको पपी को आपके साथ एडजस्टमेंट होने में कितना टाइम लगता है? तो कम से कम 5 से 10 दिन। आपने देखा होगा अगर आप पपी लेके आते हैं तो पपी शांत बैठा रहता है एक जगह। तो ये नॉर्मल साइन है क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। आपको जानने पहचानने में उसको कम से कम 5 से 10 दिन लगेगा। इस बीच आप उसको अगर कोई भी नामकरण करते हैं और उसको नाम से पुकारिए तो वो आपको 5 से 10 दिन में समझने लगता है। इस बीच उसके साथ जो भी रहता है तो समझिए कि वो आपको जिंदगी भर से बहुत अच्छे से पहचान जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा एक फेसबुक पेज भी है, न्यू लाइफ पेट क्लिनिक एंड पेट शॉप के नाम से, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। डॉग की
ये डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन और काफी डिसीज के बारे में हमारी एक वेबसाइट पे भी डिटेल में दिया हुआ है। वेबसाइट का नाम है www.petcure.in।